ओम शांति। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। स्वयं को मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा देखें। जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उस पिक्चर को क्लियर अनुभव करें। जैसे 2D से 3D विजन में जाना, उसमें रंग भरना, क्लियर देखना, चमकते हुए देखना। इसी से अनुभूति बढ़ती है। मैं देह में विदेही, व्यक्त में अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता, कर्म करते कर्म योगी आत्मा हूँ। परम धाम से शिव बाबा की चमकती हुई लाइट क्लियर देखें। गोल्डन कलर की चमकती हुई लाइट परम धाम से नीचे इस साकार सृष्टि पर इतनी बड़ी पृथ्वी के अंदर अति सूक्ष्म मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश कर रही है। यही संकल्प करे, पवित्रता की लाइट मुझ आत्मा में भरती जा रही है। बुद्धि परम धाम में एक टक बाबा तरफ है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पूरे मस्तिष्क में एक एक अंग में पवित्रता ही पवित्रता और मैं चमकती हुई लाइट की ड्रेस में उड़ चला इस पुरानी दुनिया से दूर। आकाश में ग्रह नक्षत्रों को पार कर सीधा सूक्ष्म वतन
बाप दादा सम्मुख हैं और जैसे चारों ओर से आवाज आ रही है, जितना तू प्यार का सागर है उतना ही न्यारा है। बाबा, तू बस हमारा है। और देखते ही देखते बाबा की स्नेह की किरणें मुझ आत्मा पर बरसने लगती है। निरंतर गीत बज रहा है। बाबा, जितना तू प्यार का सागर उतना ही न्यारा है। बाबा, बस तू हमारा है। बाबा के नैनों से निकलता हुआ प्रकाश मुझे डबल लाइट बना रहा है। बाबा के मुख से गीत निकल रहा है। जितनी तुझ में लाइट है मेरे बच्चे, उतनी तुझ में माइट है। जितना तू लाइट है उतना ही माइट है। और बाबा के ये बोल सुनते सुनते मैं इस लाइट की देह से भी न्यारी बिंदी बनकर परम धाम पहुंच जाती हूँ। पाठ से अलग अपनी सत्यता में निराकार बिंदु बनकर अपने घर में बाबा के पास बैठ जाती हूँ। जहाँ कोई माया नहीं, कोई कमजोरी नहीं। मैं बस इसी खुशी में हूँ कि हर विघ्न को पार कर अपने बाबा के पास मिलन मनाने पहुंच गई हूँ। मैं विजयी हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। यहाँ कोई विघ्न नहीं। और मेरी इसी स्थिति से, मेरी इसी विश्व कल्याणकारी स्थिति से नीचे की अनेक आत्माओं का कल्याण हो रहा है। सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां मुझ बिंदु आत्मा में समा गई हैं और मुझसे चारों ओर फैल गई है। इसी विजय की खुशी में कि सबका कल्याण हो रहा है। सबको शक्तियों का खजाना मिल गया है। मैं धीरे धीरे खुश होकर इस पांच तत्वों के शरीर में बैठ जाती हूँ।
कि मैं नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा विजयी, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ और मेरी सफलता निश्चित है। ओम शांति। आज की मुरली कल की ही मुरली का दूसरा भाग है। कल हमने सुना था कि स्वराज्य अधिकारी जिनके लिए पांच विकार बन सेवाधारी बन जाते हैं और प्रकृति के पांचों तत्व दासी बन जाते हैं, और ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी नए विश्व के निर्माता हैं। तो आज हम इसी मुरली में बाबा जो बात कह रहे हैं टीचर्स से, कुमारों से, वो सुनेंगे। तो हम डायरेक्ट ही सुनते हैं। माया जीत और प्रकृति जीत ही स्वराज्य अधिकारी, माया और प्रकृति जीत बनाने वाले अपने स्नेही सिकिलधे बच्चों प्रति बोले, सेवाधारी टीचर्स बहनों से, सेवाधारी अर्थात सदा सेवा की मौज में रहने वाले, सदा स्वयं को मौजों की जीवन में अनुभव करने वाले, सेवाधारी जीवन माना मौजों की जीवन। हम्म, तो वैसे लौकिक में जो बात आती है वो कि ये काम करना, वो काम करना, इसकी ये हेल्प की, ऐसे हेल्प की, हम ऐसे यूज करते हैं शब्द। लेकिन बाबा में लौकिकता से अलौकिकता की तरफ ले जाते हैं, तो सेवाधारी और सेवा शब्द यूज करते हैं बाबा। तो जब लौकिक सेवा में जाते हैं तो बोझ, बर्डन फील करते हैं। लेकिन क्योंकि अलौकिक जीवन में है तो हर कर्म, हर एक्टिविटी सुख और खुशी देने वाली होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सेवा कर रहे हो ना, मतलब मौज मना रहे हो। सेवा को सेवा के भाव से नहीं, मतलब मौज है ये, खुश रहने का एक जरिया है। ऐसा जीवन अनुभव करने के लिए बाबा कहते हैं सेवाधारी जीवन माना मौजों की जीवन। तो ऐसे सदा याद और सेवा की मौज में रहने वाले होना। हम्म, केवल सेवा नहीं, साथ में याद है तो उसका फल प्राप्त होता है, तब मौज अनुभव होती है। अगर केवल सेवा सेवा समझेंगे ना तो केवल अपनी ही शक्ति को हम यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर बाबा को साथ रख के सेवा करते हैं तो सर्वशक्तिवान की सारी शक्ति उस कार्य में लग जाती है। इसीलिए हल्कापन और मौज अनुभव होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सदा याद और सेवा की मौज में रहने वाले होना। याद की भी मौज है और सेवा की भी मौज है, जीवन भी मौज की और युग भी मौजों का। जो सदा मौज में रहने वाले हैं उसको देख और भी अपने जीवन में मौज का अनुभव करते हैं।
कितने भी कोई मूंझे हुए आवे, लेकिन जो स्वयं मौज में रहते, वह दूसरों को भी मूंझ से छुड़ाए मौज में ले जाएंगे। हम्म, खुशी में रहना, ये हाईएस्ट वाइब्रेशन हो गई ना, हाई वाइब्रेशनल स्टेज पर आ गए, तो उसको लोअर वाइब्रेशन अट्रैक्ट करती है, लोअर वाइब्रेशन को वो अट्रैक्ट चेंज कर देगी। जो स्वयं मौज में रहते हुए दूसरों को भी मूंज से छुड़ावे मौज में ले जावेंगे। ऐसे सेवाधारी जो मौज में रहते, वह सदा तन मन से तंदुरुस्त रहते हैं। मौज में रहने वाले सदा उड़ते रहते, क्योंकि खुशी है। वैसे भी कहा जाता, यह तो खुशी में नाचता रहता है, चल रहा है नहीं, नाच रहा है। नाचना माना ऊंचा उठना। ऊंचा उठना मतलब स्थिति ऊंची उठना ना। ऊंचे पाँव होंगे तब नाचेंगे ना। ऊंचे पाँव कौन से, मतलब बुद्धि वाले जो पाँव होंगे, वो जब ऊपर की तरफ होंगे, हाँ, इस दुनिया से उपराम रहेंगे, तब नाचेंगे ना। तो मौजों में रहने वाले, अर्थात खुशी में रहने वाले, सेवाधारी बनना, अर्थात वरदाता से विशेष वरदान लेना। ये अब अलग मीनिंग बता रहे हैं बाबा सेवाधारी बनने का। वरदाता से विशेष वरदान लेना, सेवाधारी को विशेष वरदान है। एक अपना टेंशन, दूसरा वरदान, डबल लिफ्ट है। सेवाधारी बनना अर्थात सदा मुक्त आत्मा बनना, जीवन मुक्त अनुभव करना। हम्म कोई भी आत्मा सेवा कब कर सकती है, जब वो खुद बंधन से मुक्त होगी। तो पहला पुरुषार्थ तो खुद बंधनों से अलग होने का होता है, तभी कोई आत्मा सेवा कर पाती है। और जो खुद मुक्त अवस्था में रहती है, फिर वो दूसरों को भी जीवन मुक्ति का अनुभव कराती है। अभी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप हो। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार सदा सहज मिलता है, मेहनत नहीं लगती। तो अधिकार के रूप में सफलता अनुभव करने वाले हो। सफलता पड़ी हुई है, यह निश्चय और नशा रहे। सफलता होगी या नहीं, ऐसा संकल्प तो नहीं चलता है। जब अधिकार है, तो अधिकारी को अधिकार ना मिले, यह हो नहीं सकता। निश्चय है तो विजय हुई पड़ी है। सेवाधारी की यही परिभाषा है। हम्म, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से लिए हुए कौन से संकल्प को तुरंत स्वीकार कर लेता है, जिसमें पूरा निश्चय होता है। अगर हमें डाउट रहता ना कोई संकल्प लेते हुए कि नहीं नहीं, हम कह तो रहे हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्ति तो कुछ है ही नहीं, तो ये डाउट आ जाता ना, तो फिर वो अंतर मन भी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए बाबा भी हमें इस चीज का गुह्य रहस्य बताते हैं कि आप बस ये सोचो कि सफलता तो है ही आपकी, अधिकार ही है आपका। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, किसी लीगल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती कि वो प्रॉपर्टी का अधिकारी है, क्योंकि वो बच्चा बन गया, माना अधिकार स्वतः ही मिल गया उसको। कोई ना भी कहे, कोई ना भी जताए, लेकिन स्वतः ही प्रत्यक्ष होती है ये चीज। तो जब हम ये समझते हैं कि सफलता तो मेरी है ही, ये मेरा अधिकार है, तो धीरे धीरे वैसी स्टेज हमारी बनती चली जाती है। जब अधिकार है तो अधिकारी को अधिकार ना मिले, यह तो हो नहीं सकता। निश्चय है तो विजय हुई पड़ी है। सेवाधारी की यही परिभाषा है। जो परिभाषा है वही प्रैक्टिकल है। हम्म, परिभाषा है वही प्रैक्टिकल है। सेवाधारी अर्थात सहज सफलता का अनुभव करने वाली।
हम्म, पहले क्या था? मौज। दूसरा क्या था? अधिकार, सफलता। तीसरा, सहज सफलता अनुभव करने वाले। तो बाबा कहते हैं, विदाई के समय बच्चों ने स्नेह के गीत गाए। गाते थे ना पहले, जब बाप दादा आते थे तो विदाई के समय गीत बजता। बाप दादा जितना प्यार का सागर है, उतना न्यारा भी है। हम्म, वो सब बच्चों से स्नेह करता है, स्नेह में दौड़ा चला आता है, अपने व्यक्त भाव में आ जाता है, मतलब अव्यक्त है लेकिन व्यक्त में आ जाता है। तो ये स्नेह खींच लाता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं, इतने सारे बच्चे होते हुए, इतने सारे बच्चों से प्यार करता हुआ भी बाबा न्यारा है, अटैच नहीं है, डिटैच हो जाता है, आया और गया। है ना? नहीं तो इतने सारे बच्चों को देखकर, उनके आंखों में प्रेम के मोती देखकर किसका दिल ना पिघले। लेकिन बाबा तुरंत न्यारा होकर चला भी जाता है। तो बाबा वही सिखा रहे हैं कि जितना प्यारा, प्यार का सागर उतना न्यारा भी। हाँ, तो हमें भी ऐसा ही बनना है। स्नेह के बोल बोले, यह तो संगम युग की मौजें हैं। मौज तो भले मनाओ, खाओ पियो नाचो, लेकिन निरंतर। ऐसे नहीं कि बस बाबा सामने बैठे हैं तभी हमें ये सब करना है। बाबा नहीं है तो भी हमारी स्टेज वैसी रहनी चाहिए, जैसे अभी स्नेह में समाये हुए हो, ऐसे सदा समाये रहो। बाप दादा तो हर बच्चे के दिल के गीत तो सुनते ही रहते हैं। आज मुख के गीत भी सुन लिए। बाप दादा शब्द नहीं देखते, ट्यून नहीं देखते, दिल का आवाज सुनते हैं। क्या सुनते हैं बाबा? दिल का आवाज सुनते हैं। लेकिन दिल की आवाज भी तो क्लियर होनी चाहिए ना। अगर दिल में और कुछ होगा ना, तो उस तक आवाज दिल की पहुंचेगी ही नहीं। अगर दिल में सच्चाई नहीं होगी तो उस तक आवाज नहीं पहुंचेगी। तो वो दिल भी हमारा साफ होना चाहिए। अभी तो सदा साथ हो, चाहे साकार में चाहे अव्यक्त रूप में, सदा साथ हो। बाबा हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चे साकार में चाहे अव्यक्त में साथ हो। अभी वियोग के दिन तो समाप्त हो गए, अभी संगम युग पूरा ही मिलन मेला है। तो हमने ये ना समझे कि बाबा भी आते नहीं है, तो बाबा नहीं है, चले गए हैं बाबा। बाबा जब तक ये संगम है हमारे साथ है। सिर्फ मेले में भिन्न भिन्न नजारे बदलते हैं, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त। अच्छा, गुड मॉर्निंग। सम्मेलन के प्रति अव्यक्त बाप दादा का विशेष संदेश। कोई सम्मेलन हो रहा होगा, उसके लिए बाबा संदेश दे रहे हैं। बाप दादा बोले, बच्चे सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन का अर्थ है सम्मिलन। तो जो इस मेले में आने वाले हैं, उन्हें बाप समान नहीं तो अपने समान निश्चय बुद्धि तो अवश्य बनाना। हम्म, सम का अर्थ होता है समान, समान मिलन, है ना, समान बन के मिलन, समान बन जाना। तो बाप समान नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अपने समान निश्चय बुद्धि तो अवश्य ही बनाना। मतलब बाबा पे निश्चय तो जरूर हो, ऐसा तो हो जो वर्षे का अधिकारी बन जाए। तो निश्चय बुद्धि को अवश्य बनाना। जो भी आए कुछ बनकर जावे, सिर्फ बोल कर न जावे। यह दाता का घर है, तो आने वाले यह नहीं समझे कि हम इन्हें मदद करने आए हैं या इन्हें सहयोग देने आए हैं, लेकिन वह समझे कि यह स्थान लेने का स्थान है, देने का नहीं। यहाँ हर एक छोटा बड़ा जिससे भी मिले, जो उस समय यहाँ पर हो, उनको यह संकल्प करना है कि दृष्टि से, वायुमंडल से, संबंध संपर्क से मास्टर दाता बनकर रहना है। क्योंकि मधुबन की धरनी पर जो भी आए, उसको ये फील होना चाहिए ना कि हम यहाँ से कुछ ले रहे हैं। ऐसा ना लगे कि हम तो देने के लिए यहाँ आए हैं।
है ना? तो हम बच्चों का कर्तव्य क्या बनता है कि हमारी दृष्टि से, वायुमंडल से, संबंध संपर्क से हर आत्मा कुछ ले, मतलब हमारी स्टेज मास्टर दाता की हो। सबको कुछ ना कुछ देकर ही भेजना है, यह हर एक का लक्ष्य हो। आने वाले को रिगार्ड तो देना ही है, लेकिन सबका रिगार्ड एक बाप में बिठाना है। हम्म। मतलब रिगार्ड हम दे रहे हैं अन्य आत्माओं को, लेकिन कोई आत्मा ये ना कहे कि ये बहन अच्छी है या ये लोग बहुत अच्छे हैं। उन सबका निश्चय किस में बैठे? बाबा में। उन सबका रिगार्ड किस तरफ जाए? बाबा की तरफ जाए। एक बाप में बिठाना है। बाबा कह रहे थे, मैंने इतने सब लाइट हाउस बच्चे चारों ओर से मनसा सेवा द्वारा, मेरे इतने सब लाइट हाउस बच्चे चारों ओर से मनसा सेवा द्वारा लाइट देंगे तो सफलता हुई ही पड़ी है। ये कौन कह रहे थे? ब्रह्मा बाबा। कितना नशा है ना बाबा को कि मेरे बच्चे देखो कितने लायक बच्चे हैं। वह एक लाइट हाउस कितनों को रास्ता दिखाता। आप लाइट हाउस, माइट हाउस बच्चे तो बहुत कमाल कर सकते हो। अच्छा, कुमारों के प्रति विशेष अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। कुमार ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, लेकिन ब्रह्मा कुमार बनने के बाद फिर क्या बनना है? शक्तिशाली कुमार। जब तक शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। हम्म। ब्रह्मा कुमार का मतलब क्या है? शक्तिशाली कुमार। शक्तिशाली क्यों? माया आती है ना, तो उस पर विजयी बनने वाले शक्तिशाली कुमार। तो विजयी नहीं बन सकते जब तक शक्तिशाली नहीं बने, तो विजयी नहीं बन सकते। शक्तिशाली कुमार सदा नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा होंगे। नॉलेजफुल अर्थात रचता को भी जानने वाले, रचना को भी जानने वाले, और माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी जानने वाले। नॉलेज की जरूरत क्यों है? ताकि वो माया किस रूप से एंटर कर रही है वो तुरंत परख ले। क्योंकि जैसे ही उसके आने की भनक को भी परख लेते हैं ना, तो फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम्म। वो गेट ही बंद कर देंगे फिर हम जिस जगह से माया आने की कोशिश करेगी। तो वो नॉलेज होनी चाहिए कि माया इस रूप में भी आ सकती है, या इस रूप में आ रही है तो मुझे यहाँ चेंज करने की जरूरत है। और फिर वो एक्शन लेवल पर आने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। इसीलिए बाबा ने शक्तिशाली कुमार कहा। तो ऐसे नॉलेजफुल पावरफुल सदा विजयी हैं। नॉलेज जीवन में धारण करना, अर्थात नॉलेज को शस्त्र बना लेना। ऐसे नहीं बस हम ज्ञान को सुन ही रहे हैं। बाबा जो हमें सिखा रहा है ना, उसको अपने जीवन में एक शस्त्र की तरह यूज करना। जैसे हम कोई सामान ही ले लेते हैं, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब मैं दिल शिकस्त होने वाली हूँ, या फिर मैं अपने अंदर कमजोरी का अनुभव कर रही हूँ, तो तुरंत मेरी स्मृति में मेरा शस्त्र आए, मैं निकालूं उसको कि नहीं नहीं मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और जैसे स्मृति आ जाती है ना, तो फिर वो कमजोरी के संकल्प समाप्त तो हो जाते हैं। तो सिर्फ ज्ञान को सुनना नहीं है, उसको धारणा में लाना है। बाबा जो भी ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं ना हमें, उसको शस्त्र बना करके यूज करना है। तो शस्त्रधारी शक्तिशाली होंगे ना। आज मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार से होते हैं? शस्त्र है, बंदूक है तो निर्भय हो जाते हैं। तो नॉलेजफुल तो जो होगा वह पावरफुल जरूर होगा। क्योंकि वास्तव में सूक्ष्म में हमारी पावर तो नॉलेज ही है ना। पावरफुल स्टेज भी कब बनती है? जब पावरफुल स्मृति आती है, और स्मृति नॉलेज से ही तो आती होगी ना। तो जो नॉलेजफुल होगा वह पावरफुल जरूर होगा। तो माया की भी पूरी नॉलेज है। क्या होगा कैसे होगा पता नहीं पड़ा, माया कैसे आ गई। यह नॉलेजफुल नहीं हुए। हम्म, है ना? कि माया आ जाए तो फिर हम यूं कहें कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे आ गई मालूम ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ज्ञान को हमने समझा ही नहीं।
ज्ञान को जीवन में धारणा में लेके आया ही नहीं। नहीं तो हम उस चीज से जा उस चीज को जान रहे होते ना, तो वो अटैक नहीं करती हमारे ऊपर। तो क्या होगा कैसे होगा पता नहीं पड़ा, माया कैसे आ गई, ये नॉलेजफुल नहीं हुए। नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानती है। जैसे समझदार जो होते हैं, वह बीमारी को पहले से ही जान जाते हैं। बुखार आने वाला होता है तो पहले से ही समझेंगे कि कुछ हो रहा है, पहले से ही दवा लेकर अपने को ठीक कर देंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बेसमझ को बुखार आ भी जाएगा तो चलता फिरता रहेगा और बुखार बढ़ता जाएगा। हम्म, लापरवाही में आ जाते हैं ना हम। तुरंत इलाज कर लिया जाए तो वो चीज बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन बीमारी आ गई है, इसकी परख होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही माया आती है, लेकिन आने के पहले ही समझ लेना और उसे दूर से ही भगा देना। ऐसे समझदार शक्तिशाली कुमार होना, सदा विजयी होना। या आपको भी माया आती और भगाने में टाइम लगाते हो? शक्ति को देखकर दूर से ही दुश्मन भाग जाता है। अगर आ जावे फिर उसे भगाओ तो टाइम भी वेस्ट और कमजोरी की आदत पड़ जाती है। कई बार कोई बार बार बीमार हो तो कमजोर हो जाता है ना। या बार बार पढ़ाई में फेल हो तो कहेंगे पढ़ने में कमजोर है। ऐसे माया बार बार आए और वार करती रहे तो हार खाने की आदती हो जाएंगे और बार बार हार खाने से कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए शक्तिशाली बनो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा सदा प्राप्ति का अनुभव करती है। और वैसे भी हम क्यों बार बार हार खाएं? अगर यहाँ बार बार हार खाएंगे ना, तो हार के ही संस्कार बनेंगे हमारे। फिर हम सूर्यवंशी में नहीं जाएंगे, चंद्रवंशी में आएंगे। तो सूर्यवंशी के जो संस्कार दिखाते हैं ना, वो विजयी के होते हैं। विजयी जो सदा यहाँ पर विजयी होते हैं, वही सूर्यवंशी में आते हैं। तो क्यों हाँ बार बार हार खानी है माया से? तो अगर बार बार हार हो रही है ना, तो समझ जाएं कि मेरा क्या ही पद होगा। इसीलिए अपनी स्थिति को स्ट्रोंग बनाएं, शक्तिशाली स्थिति। ऐसी शक्तिशाली आत्मा सदा प्राप्ति का अनुभव करती है, युद्ध में अपना समय नहीं गंवाती, विजय की खुशी मनाती है। तो कभी किसी भी बात में कमजोरी ना हो। कुमार बुद्धि सालिम है। सालिम मतलब फर्स्ट क्लास। अधर कुमार बनने से बुद्धि बट जाती है। कुमारों को एक ही काम है, अपनी ही जीवन है। उन्हों को तो जिम्मेवारियां हो जाती है। कौन से कुमार को? जो अदर कुमार हो उनकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, लेकिन जो कुमार होते हैं उनका एक ही काम है, बस अपना ही जीवन देखना। आप जिम्मेवारियों से स्वतंत्र हो, तो स्वतंत्र होगा वो आगे बढ़ेगा। बोझ वाला धीरे धीरे चलेगा, स्वतंत्र हल्का होगा, वह तेज चलेगा। तो तेज रफ्तार वाले हो, एक रस हो, सदा तीव्र, अर्थात एक रस। ऐसे नहीं कि कभी तो बहुत फास्ट स्पीड हो गई, कभी बिल्कुल ही गिर गए या रुक गए। एक रस रहना, ऐसे भी नहीं 6 मास बीत जाए, जैसे है वैसे ही चल रहे हैं। मतलब चढ़ती कला क्यों कहें हम, कि एवरी मिनट मेरे मेरी क्वालिटी एनहेंस हो रही है। हर घड़ी मेरा पुरुषार्थ बढ़ रहा है, मेरी स्थिति हर घड़ी ऊपर उठ रही है। तब मैं कहूंगी ना कि मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, मैं तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूँ, है ना। तो इसीलिए एक रस स्टेज की बहुत आवश्यकता है। इसको कहा जाता है तीव्र गति वाले। तो सदा अपने को शक्तिशाली कुमार समझो, ब्रह्मा कुमार बन गए, सिर्फ इसी खुशी में रहें।
शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। हाँ, फिर माया बार बार हार हार खिलाएगी, क्योंकि कमजोरी है ना। अगर शक्तिशाली बन जाए तो फिर विजय है ही हमारी। अब वो भी देखेगी ये आत्मा कमजोर है, इसी के ऊपर बार बार वार करने जाते हैं, फिर वो बार बार आएगी। ब्रह्मा कुमार बनना बहुत अच्छा, लेकिन शक्तिशाली ब्रह्मा कुमार सदा समीप होते हैं। अब के समीप वाले राज्य में भी समीप होंगे। अभी की स्थिति में समीपता नहीं, तो राज्य में भी समीपता नहीं। हाँ, स्थिति में समीपता मतलब यहाँ पर अगर बाप समान स्थिति है, उसके समीप है हम, तब राज्य में भी समीपता। अभी की प्राप्ति सदा की प्रारब्ध बना देती है, इसीलिए सदा शक्तिशाली, ऐसे शक्तिशाली ही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। कुमारों में शक्ति तो है ही, चाहे शारीरिक शक्ति चाहे आत्मा की, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति शक्ति है, या श्रेष्ठ विश्व को विनाशकारी बनाने के कार्य में लगने की शक्ति है। आज चेक कर ले कि मैं अपनी शक्ति को कहाँ यूज करूं। तो कल्याणकारी कुमार होना, अकल्याण करने वाले नहीं। संकल्प में भी सदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्वप्न में भी कल्याण की भावना हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ शक्तिशाली कुमार शक्ति, जो द्वारा जो सोचे वह कर सकते हैं। जो संकल्प और कर्म दोनों साथ साथ हो। ऐसे नहीं, संकल्प आज किया, कर्म पीछे। संकल्प और कर्म एक हो और साथ साथ हो, ऐसी शक्ति हो। ऐसी शक्ति वाले ही अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते। तो सदा सेवा में सफल बनने वाले हो, या कभी खिटखिट करने वाले हो, मन में, कर्म में, आपस में, सब में ठीक, किसी में भी खिटखिट न हो। सदा अपने को विश्व कल्याणकारी कुमार समझो, तो जो भी कर्म करेंगे उसमें कल्याण की भावना समाई होगी। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा का याद प्यार ले लेते हैं। बाबा कहते, ऐसे सदा स्वराज्य अधिकारी, अलौकिक तिलकधारी, ताजधारी, प्रकृति को दासी बनाने वाले, पांच दुश्मनों को सेवाधारी बनाने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह, रूहानी फखुर में रहने वाले बादशाह, ऐसे बाप समान सदा के विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अभी 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, साइलेंस में रहते हैं, फिर डिस्कस करें। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छे रीति से एक्सप्लेन किए। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। चिंतन शेयर करने से पहले, जैसे कल एक हमारा एक स्पेशल
क्लास है जिसका कल एक हमारा हमारा म, जो दीदी मनमोहिनी दीदी जी है ना, उनके अंग संग के जो अनुभव है वो हमें पुष्पा माता जी बताएंगे, जो बहुत पुराने हैं। खास जीतू भाई जी के माता, ना जो पांडव भवन में जीतू भाई जी से समर्पित है, उनके माता जी हैं। तो कल उनके क्लास के लिए बुलाया है 8:30 से लेकर 9:30 तक। ठीक है, तो उनका क्लास कल रहेगा। कल हमारा दोपहर डे है ना, इसके लिए शायद ग्रुप में मैसेज में आया होगा, नहीं आया होगा तो आपको भेजेंगे। ठीक है, तो कल के याद रखना, दोपहर डे है तो सभी को 8:30 को ज्वाइन होना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी सिस्टर, बोलिए। बाबा ने कहा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार लेने में अधिकार सहज मिलता है, मेहनत नहीं लगती। तो वैसे लौकिक बाप से बच्चे को अधिकार होता है, वर्ष का अधिकारी होता है, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज रीति से मिलता है। वैसे हमारे पारलौकिक शिव बाबा से भी हम वर्ष के अधिकारी है, तो उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और अधिकार है तो अधिकारी को अधिकारी न मिले यह हो नहीं सकता, और निश्चय है तो विजय हुई पड़ी है। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये जो याद है वो भी मौज वाली है। सेवा भी जो करते हो वो भी मौज में करते हो, कोई मजबूरी से नहीं। और ये जो ब्राह्मण जीवन मिली है ये भी मौजों की जीवन है। और हमारा जिस युग में हमने प्रवेश किया है, कलयुग से संगम युग में, तो हमारा ये युग भी मौजों का युग है। और बाबा कहते हैं कि हमारी जो स्थिति है, वो स्थिति हमारी अगर शक्तिशाली है तो स्थिति की हमें समीपता बाबा से लानी है। तो स्थिति की समीपता से ही हम बाबा के साथ का भी अनुभव करेंगे और भविष्य में भी हम बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए संगीता सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाप दादा ने जो महावाक्य सुना है अबाउट बीमारी, कि किसी को जो बुखार आने वाला है या जुकाम होने वाला है तो उनको पहले से ज्ञात हो जाता है, और उस हिसाब से वो शायद हल्दी दूध या जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो चालू कर लेते हैं। परंतु जब हम ये महावाक्य सुन रहे थे तब हमको तो इसमें बहुत ही गुह्य बात निकली बाबा की। नॉट ओनली अबाउट फिजिकल सिकनेस कि हाँ सर दर्द है, छींकें आ रही है तो भी कुछ करे इसका, परंतु बाप दादा ये कहना चाहते थे जब हमें ज्ञात है कि इस चीज से हमें तकलीफ होगी, कि ये नहीं करेंगे तो इस पुरुषार्थ से हमको क्या लाभ है और क्या हानि है, उसको हमें ज्ञान के तौर से और अपने पुरुषार्थ के तौर से उसको समझना है, ना कि जस्ट उसको लिटरली लेना है। कि बाबा ऐसे बहुत ही उदाहरण देते हैं हमारी बुद्धि की तार को खोलने के लिए और जुड़ाने के लिए। तो यही है कि सिर्फ उसको लिटरली ना ले कि हाँ छींके आ रही है तो अभी कुछ तो करे, परंतु अपना सेल्फ एक रियलाइजेशन और इंट्रोस्पेक्शन कि हमें अभी पुरुषार्थ में क्या हम कर रहे हैं वो सही है और क्या है वो गलत है। ओम शांति। इसका चिंतन और भी पर्सनली हम कर सकते हैं। शुक्रिया। हाँ जी, सो आज बाबा ने कहा ना, हमें माया का पूरी नॉलेज रहना है, इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिए। ऐसे नहीं कि माया आता है, बाद में उसको भगाने में टाइम लग जाता है ना, तब टाइम और एनर्जी सब वेस्ट हो जाता है ना। सो वही संस्कार, हारने का संस्कार भी बन जाता है। सो इसलिए हमें माया की पूरी नॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बाबा ने कौन सा शब्द यूज करते हैं माया के लिए, आप वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कैसे माया को परखे, बोलिए भाई जी। हाँ दीदी जी।
बाबा ने बताया कि बाबा के घर में जो कोई नया आता है तो ये नहीं समझे कि हम इन्हें कुछ देने के लिए आए। बाबा कहते ये तो दाता का घर है। हमेशा उनकी बुद्धि में ये बात बैठनी चाहिए कि हम यहाँ कुछ लेने के लिए आए। दूसरा, बाबा ने ज्ञान के बारे में बताया, जितना ज्ञान को आप सहज रीति धारण करेंगे वो आपके लिए जरूरी समय पर शस्त्र बन जाएगा। और वो आपको माया से जीत दिलाने के लिए अगर सही समय पर ज्ञान की पॉइंट आपको स्मृति में आ जाती है तो आप उस समय पार हो जाएंगे ये शस्त्र यूज करके। तो ज्ञान को बाबा कहते शस्त्र के रूप में भी तुम बच्चे यूज कर सकते हो। ओम शांति। दूसरा, बहुत सी बातें लेकिन सभी शेयर करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो हमारी संकल्प है और कर्म दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि आज संकल्प किया और फिर कर्म 1-2 दिन बाद करें। तो जब हम संकल्प और कर्म साथ साथ बाबा की याद में करेंगे तो इसमें कल्याण होगा, इसमें शक्ति मिलेगी और आत्माओं का भी कल्याण होगा और हम सफल होंगे अपने सेवा में। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने मुरलियों में माया के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? उदाहरण के लिए माया पेपर टाइगर है ना? वो पेपर टाइगर शब्द ही एक्सप्लेन करता है, माना बड़ा दिखता है बट बड़ा नहीं है ना? सो ऐसे कौन सा शब्द बाबा माया के लिए यूज करते हैं? जी, माया बिल्ली भी बाबा बोलते। हाँ जी, बहुत अच्छा। और मेरी बेटी भी है, भेज दो बोलते हैं। माया बेटी है तो आपको परखने के लिए भेजता बोलते हैं बाबा। माया बेटी बाबा। हाँ जी सिस्टर, हाँ जी। वही बोला था माया। बाबा बोलते हैं बाबा को भेजता हूँ। बाबा क्यों बोलते हैं माया को बेटी? बाबा बोलते हैं कि अगर आपको परीक्षा देने के लिए आए तो ही वो ये करेंगे ना, आप पास हो गए ना परीक्षा। माया क्या अपनी परीक्षा ही लेती है हमें ये करने के लिए। ओम शांति। बाबा की हाँ शक्ति जी, है। हाँ जी सिस्टर। वही बाबा की शक्ति है वो। हाँ ओम हाँ शांति। हाँ जी। और नॉर्मली खानदान में बेटी के साथ कनेक्शन ज्यादा होता है माँ बाप का, लौकिक में। तो इस हिसाब से बाबा ने कहा होगा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कि क्या होता है, बाबा तो हर रोज हर मुरली में बाबा तो हमें इतना शिक्षा देते रहते हैं, फिर भी हम बच्चे मानते नहीं है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं जब माया का थप्पड़ पड़ता है ना तब हम स्ट्राइट हो जाते हैं। इसलिए बाबा बोलते रहते हैं, जब माया को बोलते हैं माया आओ इनको ठीक करो, है ना? और कोई शेयर करना चाहते हैं? और आज की मुरली से आपको जो पॉइंट अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। बेटी को पराया धन माना जाता है। बेटी ब्याह के बाद
दूसरे घर जाते हैं। बाबा का ऐसा कहना हो सकता है कि बेटी में पिता का दिल रहता है, लेकिन पराया धन है ये भी समझना है, और उसको पराये घर में जाना है, और उसका माया से नाता तोड़ना है। ऐसा बाबा का हो सकता है। ओम शांति। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। जी, ये आपने जो पॉइंट बताई वही इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि रमणीकता में भी चिट चैट करते हैं ना, तो माया कहती है कि बाप तुमको विश्व की बादशाही देने के लिए आया है, मेरा बाप तुमको विश्व की बादशाही देने के लिए आया है, और तू मेरे बाप को याद नहीं करता है या करती, तो वो थप्पड़ लगाती है। तो जैसे आपने कहा ना, अटेंशन खिंचवाती है बाबा की तरफ, याद की तरफ, तो इसलिए बाबा उनको बेटी कहता है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति भाई, पॉइंट बोले तो। ओम शांति हाँ भाई। हाँ जी जी सिस्टर। हाँ, बाबा कहते हैं जब अधिकार है तो अधिकारी को अधिकार न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। निश्चय है तो विजय पड़ी हुई है। सेवादारी को भी परिभाषा है ना, परिभाषा जो है प्रैक्टिकल में लानी चाहिए। बोले सेवादारी की जो परिभाषा है उसके प्रैक्टिकल अधिकारी सफलता अनुभव करते हैं। जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तभी अधिकार का अनुभव करेंगे ना। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, और जी बाबा ने आज कहा कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, यही अभ्यास करते रहें दिन भर। शेरू भाई जी आप पोल राइज कीजिए। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी समय भी हो रहा है। संपूर्ण सिस्टर आप होमवर्क दीजिए और आप योग भी करा सकते हैं। जी, तो बाबा ने सेवा के लिए विशेष पॉइंट इस मुरली में कहा है कि लाइट हाउस माइट हाउस बन, चारों ओर शक्तियों की किरणें बिखेरनी है। तो यही अभ्यास हम करेंगे। जब भी हमें समय लगे, हर घंटे में मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ और इस स्थिति में स्थित होकर के प्रकाश देनी है। दूसरा, एक स्वमान पूरे दिन लेंगे। मैं नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा हूँ, मैं सदा विजयी हूँ। मैं नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा हूँ, मैं सदा विजयी हूँ। तो 1 मिनट के लिए अब इसी प्रैक्टिस को हम करते हैं। स्मृति जागृत करें, अपने भीतर झांकें और देखें मैं इस देह से बिल्कुल अलग चमकती हुई आत्मा हूँ, नॉलेजफुल हूँ, माया के हर चाल को परखने की शक्ति, ज्ञान मुझ आत्मा में है।
मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और अपने इसी शस्त्र को समय आने पर यूज भी करती। अब बुलाएं बाप दादा को। ओ प्यार के सागर सर्वशक्तिवान बाबा, आओ मेरे पास आ जाओ बाबा। बाबा अपनी लाइट और माइट बिखेरते हुए मेरे सम्मुख हैं। मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं माइट हाउस हूँ। और देखते ही देखते मेरा स्वरूप भी बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस है। मेरी लाइट से सर्व आत्माओं को रचता और रचना की नॉलेज मिल रही है। और मेरी माइट से कमजोर आत्माओं में बल भर रहा है। बाबा मुझे लाइट दे रहे हैं और मुझसे विश्व की सभी आत्माओं को प्रकाश मिल रहा है। बाबा सब सुखी हो जाएं। बाबा सब आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाबा सब आत्माओं का मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।